हेलो फ्रेंड्स, सरकारी रोजगार यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे हमारे आने वाली ऑल नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो वीडियो को ज़्यादा शेयर करना, जितने भी सक्षम हैं साथी है। इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि आपको जो बेरोजगारी भत्ता है कितने साल तक मिलेगा, आप सक्षम योजना का जो फार्म है कितनी बार भर सकते हैं, और आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत आपको कौशल रोजगार है किस प्रकार से मिलेगा, ठीक है। और अगर आपका जो भत्ता बंद हो चुका है उसका आगे का प्रोसेस है क्या रहेगा, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मैं बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। वीडियो को अंत तक जरूर देखना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहना, ठीक है। यहाँ पर आपको सक्षम युवा पोर्टल पर आ जाना है। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा FAQ। जी हाँ, इस पर ये सभी तरह की जानकारी, इसमें रोजगार विभाग का जो पोर्टल है सक्षम युवा, इस पर ये सभी प्रकार के इस पर जानकारी दी गई है, ठीक है। इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मैं बताऊंगा, वीडियो को ज़्यादा शेयर करते रहना, ठीक है। तो यहाँ पर FAQ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो खुल जाता है FAQ का ऑप्शन, ठीक है। आपके फर्स्ट क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं शिक्षित युवा, शिक्षित युवा भत्ता और मानदेय योजना 2016 योजना के लिए कौन पात्र है। जी हाँ, जो भी शिक्षित युवा है, ठीक है। इस फर्स्ट क्वेश्चन है, जो भी शिक्षित युवा है भत्ता और मानदेय योजना 2016 है, 2016 में जो सक्षम योजना स्टार्ट की गई थी, तो इसके लिए कौन कौन पात्र हैं। तो हरियाणा राज्य का कोई भी निवासी जिसने हरियाणा राज्य NCT दिल्ली और UT चंडीगढ़ में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय शब्द कॉलेजों से स्नातकोत्तर और स्नातक विज्ञान इंजीनियरिंग और विज्ञान समक्ष की डिग्री उत्तीर्ण की हो, ठीक है। इस क्वेश्चन का जवाब तो ये है, ठीक है। सक्षम योजना का जो फार्म है कौन भर सकता है, कौन इसके लिए पात्र है, जो सक्षम योजना है 2016 में चलाई गई थी, ठीक है। तो इसमें जिन्होंने भी UG PG जो भी कर रखी है इंजीनियरिंग की डिग्री, तो उसमें सभी तरह की इसमें बताया गया है, ठीक है। हरियाणा राज्य का कोई भी निवासी जिसने हरियाणा राज्य NCT दिल्ली और UT चंडीगढ़ में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, ठीक है, ग्रेजुएशन और PGT कर रखी है, ठीक है, उसकी उत्तीर्ण हो, वही अप्लाई कर सकता है इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षित युवा भत्ता और मानदेय योजना 2016 EYEHS योजना के लिए आयु पात्रता क्या है। तो सक्षम योजना के लिए जो आयु की पात्रता क्या है, ठीक है। तो हरियाणा राज्य का कोई भी निवासी 21 से 35 साल की आयु के शिक्षित युवा जो रोजगार कार्यालय में पंजीकृत है, ठीक है, योजना का लाभ लेने के लिए सक्षम पोर्टल पर पंजीकरण करा सकते हैं। अन्य सुविधाएं और विस्तृत नियम और शर्तें पोर्टल के होम पेज पर आप उपलब्ध है, ठीक है। तो इसमें आप 21 से 35 साल का जो भी बेरोजगार युवा है, इसमें सक्षम योजना का जो फार्म है अप्लाई कर सकता है। और 35 साल तक है जो आपका सक्षम योजना का जो भत्ता और मानदेय दिया जाता है, ठीक है। 35 साल तक, पहले 3 साल तक दिया जाता था, लेकिन अब 35 साल तक कर दिया गया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, ठीक है। 35 साल तक है जो आपका बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई आवेदक अंतिम स्नातकोत्तर स्नातक ग्रेजुएशन और PGT परीक्षा में उपस्थित होता है तो उसकी परिणाम अभी भी प्रतीक्षित है, तो क्या आवेदक सक्षम युवा योजना के लिए पात्र है। तो इसमें पूछा गया है कि यदि कोई आवेदक अंतिम, यदि फाइनल ईयर में है तो परीक्षा में उपस्थित होता है तो परिणाम अभी भी प्रतीक्षित है, परीक्षा का जो परिणाम अभी तक आया नहीं है, तो क्या सक्षम युवा योजना के लिए पात्र है। तो वो सक्षम युवा है, पात्र नहीं है, ठीक है। सक्षम योजना का फार्म आप भर नहीं सकते। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं फाइनल ईयर में, फर्स्ट ईयर में जो भी है, तो आप फार्म नहीं भर सकते। आपको फाइनल ईयर होनी चाहिए, आपकी पास आउट की जो डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, रेगुलर की, तभी आप फार्म है सक्षम योजना का जो भर पाएंगे, ठीक है। ये डाउट आपका क्लियर हो गया थर्ड पर्सन का। चौथा पर्सन है, योजना के तहत स्वीकृत आवेदक को मानद असाइनमेंट आवंटित करने का मानदंड क्या है। जी हाँ, ठीक है। तो योजना के तहत स्वीकृत आवेदक को मान असाइनमेंट आवंटित करने के लिए जिलों द्वारा गए मानदंडों का पालन किया जाना चाहिए। सबसे पहले सूची के अनुसार अधिक आयु वाले आवेदक को वरिष्ठता में अधिक होना चाहिए। यदि आयु समान है तो जिस आवेदक ने पहले स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की है वह वरिष्ठ होगा। इसके लिए स्नातकोत्तर अध्ययन के सफल समापन का वर्ष माना जाएगा। दुर्लभ मामले में जहां PG डिग्री की आयु और वर्ष समान है तो स्नातकोत्तर परीक्षा में उच्च प्रतिशत अंक वाला प्राप्त करने वाला आवेदक वरिष्ठ होगा, ठीक है। यदि कोई आवेदक एक से अधिक स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त करता है तो उच्चतम प्रतिशत अंक वाले व्यक्ति पर विचार किया जाएगा, ठीक है। तो इसका जवाब मिल गया है आपको, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, पात्र आवेदक को कब तक मानद असाइनमेंट दिया जाएगा।
पात्र, तो इसका आंसर है जब सक्षम युवा को किसी भी मांग करने वाले विभागों, सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों, विश्वविद्यालयों, बोर्डों द्वारा तैनात किया जाता है तो उसे कम से कम 3 वर्ष या 35 वर्ष की आयु तक आयु प्राप्त करने पर जो भी पहले हो के लिए तैनात किया जाना चाहिए। ठीक है, तो पात्र आवेदक को कब तक मानक असाइनमेंट दिया जाना चाहते हैं, इसका आंसर आपको मिल चुका है। ठीक है, तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आवेदक ने पोर्टल पर गलत प्रविष्टि भर दी है तो उसका क्या उपाय है। ठीक है, अगर सक्षम युवा ने पोर्टल पर गलत जानकारी भर दी है तो उसका क्या उपाय है। ठीक है, तो इसमें बताया कि यदि आवेदक ने कोई गलत जानकारी भरी है, अपलोड की है, तो उसका आवेदन संबंधित जिला रोजगार कार्यालय द्वारा अस्वीकार कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस मामले में आवेदक प्रधान कार्यालय HO के अग्रेसित किया जाता है कि HO निम्नलिखित कार्रवाई करेगा। गलत दस्तावेज अपलोड होने की स्थिति में आवेदक को अस्वीकार कर दिया जाता है और संबंधित दस्तावेजों को अपलोड करने के लिए आवेदक को अग्रेसित किया जाता है। गलत डाटा भरने वाले के मामले में आवेदक को अस्वीकार कर दिया जाता है और आवेदक को सही डेटा के साथ सक्षम फॉर्म को फिर से लागू करने के लिए अग्रेसित किया जाता है। तो जब भी आप सक्षम योजना का फॉर्म भरते हैं, अगर आप गलत चीज़ अपलोड कर देते हैं, इनकम वगैरह, इनकम सर्टिफिकेट होता नहीं है किसी के पास, अदर देन एजुकेशन का पर्पज़ का मांगते हैं, उसमें अगर आप स्टूडेंट का या अदर कोई भी भर देते हैं, कोई भी चीज़ गलत अपलोड कर देते हैं, तो जिस कारण से आपकी जो फाइल है रिजेक्ट कर दी जाती है। ठीक है, अगर आप दोबारा रिप्लाई करते हैं तो उसमें ध्यान से अप्लाई करें। ठीक है, तो उसमें सभी तरह की बातें हैं, उसमें अपील करनी पड़ती है आपको। सेकंड सक्षम योजना का जो फॉर्म भरते हैं, अगर आपकी पहली अपील है वो रिजेक्ट हो चुकी है। ठीक है, तो इसमें 2 चांस मिलते हैं सक्षम योजना में। और अगला है, सक्षम में आवेदन है जो कितनी बार कर सकते हैं। 7वां क्वेश्चन है, तो एक आवेदक केवल एक बार सक्षम योजना में आवेदन कर सकता है। ठीक है, जो भी बेरोजगार युवा है सक्षम योजना में एक ही बार आवेदन कर सकता है। ठीक है, भविष्य में तो हालांकि संबंधित ADC DC का यह पता लगाने के बाद ही दूसरा मौका प्रदान कर सकते हैं कि योजना से उसकी अस्वीकृति गलत आधार पर है, तो उन्हें फिर से आवेदन करने की आवश्यकता है। ठीक है, अगर आपका कोई ऐसा कोई कारण है तो इसमें आपको ADC DC का पता लगाने के बाद ही दूसरा मौका प्रदान कर सकता है। ठीक है, ADC DC से आपने मिलना पड़ता है। अगर आपका कोई अदर कोई कारण है रिजेक्टेड होने का, तो इसमें अस्वीकृति गलत आधार पर है तो उसे आवेदन करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, मैं इस योजना के तहत कौशल प्रशिक्षण कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। बहुत से बच्चे हैं आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत जो रोजगार किस प्रकार से मिलेगा, कौशल रोजगार है। ठीक है, किस प्रकार से मिलेगा इसमें बताया गया माननीय मुख्यमंत्री जी ने। तो 8वां क्वेश्चन में जवाब दिया कि कौशल प्रशिक्षण के लिए सक्षम युवा सेकंड के रूप में जाने वाली विशेष योजना शुरू की जा रही है, संबंधित निकटतम रोजगार कार्यालय में संपर्क करें। तो उसमें जैसे कि बताया था आउटसोर्सिंग पॉलिसी सेकंड। ठीक है, तो उसके तहत है जो एक मुहिम चलाई जाएगी जिसके तहत है बेरोजगार युवाओं को, सक्षम युवाओं को रोजगार मिलेगा। ठीक है, तो इसका जवाब मिल चुका है आपको। तो ये थे फ्रेंड्स मेन क्वेश्चन का जवाब। ठीक है, अगर वीडियो चल चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे हमारे ऑल नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।